हम देखें कि सेल बैक्टीरिया के सेल के कितने हिस्से हैं उसको हम डीप ड्राइव करेंगे, यानी कि एकदम गहराई में देखेंगे कि क्या क्या हिस्से होते हैं एक बैक्टीरिया के सेल में, और इसको समझेंगे हम। तो सबसे पहले इसको हम कहते हैं सेल एनवेलप, यानी कि इसका बाहरी आवरण जिसको हम कहेंगे किसी बैक्टीरिया का। तो उसमें क्या होता है, इसका सबसे भीतर का जो हिस्सा होता है उसमें होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और लिखा भी है कि इनर मोस्ट लेयर, यानी कि सबसे भीतर की लेयर होती है। दूसरी होती है सेल वॉल, जो कि उसके बाहर होती है, जो बैक्टीरिया में होती है पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी है। तीसरा किसी किसी बैक्टीरिया में होता है ग्लाइकोकलेक्स की लेयर, सब बैक्टीरिया में नहीं होती है। देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन और पेप्टिडोग्लाइकेन सभी बैक्टीरिया में है। माइकोप्लाज्मा को छोड़ के हर एक बैक्टीरिया में पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर होती है, सेल वॉल होती है। उसी में वो एकमात्र ऐसे बैक्टीरिया जिसमें सेल वॉल नहीं होती है। दिस थ्री लेयर्स आर टाइटली बाउंड, ये तीनों लेयर बहुत ही टाइटली बाउंड होती है एक दूसरे से, और एक सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट बना देती है। शुरुआत हम करें बाहर से, जो लेयर सबसे ज़्यादा बाहर है तो वो है ग्लाइकोकलेक्स। इट इज़ द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सेल एनवेलप, ये सबसे बाहर का हिस्सा है, सबसे बाहर की लेयर है एक बैक्टीरिया के सेल की। इट इज़ फॉर्म बाय द माइकोपॉलीसेकेराइड, ये बना होता है माइकोपॉलीसेकेराइड से, एंड पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट को बोलते हैं। सो इट इज़ द कार्बोहाइड्रेट हैविंग स्टिकिंग नेचर, वो ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जिसका नेचर है स्टिकिंग, यानी चिपचिपा है। ग्लाइकोकलेक्स आर दी टू टाइप्स बेस्ड ऑन द नेचर, ग्लाइकोकलेक्स आर ऑफ टू टाइप्स, दो तरह के हो सकते हैं ग्लाइकोकलेक्स। एक होता है सख्त जिसको हम कहते हैं कैप्सूल, और एक होता है सॉफ्ट जिसको हम कहते हैं स्लाइम लेयर। इफ द ग्लाइकोकलेक्स आर लूज, अगर वो नरम है तो हम इसको बोलते हैं देन इट इज नोन एज स्लाइम लेयर, उसको हम कहते हैं स्लाइम लेयर है वो। जबकि एंड इफ द ग्लाइकोकलेक्स इज हार्ड इन नेचर देन इट इज नोन एज कैप्सूल, अगर हार्ड है सख्त होकर रखिए ग्लाइकोकलेक्स तो उसमें कहते हैं कैप्सूल। तो ये दो टाइप की वेराइटी होगी ग्लाइकोकलेक्स में की। कैप्सूल जैसे हमने डिफरेंस बता के रखा है, वन ग्लाइकोकलेक्स इज हार्ड रिजिड देन इट इज कॉल्ड एज कैप्सूल, अगर हार्ड सख्त है तो हम उसको कहेंगे कैप्सूल। और स्लैम लेयर यानी कि अगर ग्लाइकोकलेक्स लेयर अगर लूज है तब हम उसको कहेंगे स्लैम लेयर। फंक्शंस ऑफ ग्लाइकोकलेक्स हमें समझना पड़ेगा, फंक्शन क्या क्या होता है ग्लाइकोकलेक्स से, क्या क्या हो सकते हैं। प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम डिहाइड्रेशन, यानी कि वो सेल की सेल को बचाता है डिहाइड्रेशन से, यानी कि पानी की कमी से। प्रोटेक्ट द बैक्टीरिया सेल फ्रॉम होस्ट इम्यून सिस्टम, यानी कि अगर बैक्टीरिया सेल किसी भी होस्ट में क्या, किसी भी दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या, तो उस ऑर्गेनिज्म का खुद का एक रोग प्रतिरोधक क्षमता होगा, तो उससे बैक्टीरिया को बचाने में ये हेल्प करता है। कौन? ग्लाइकोकलेक्स हेल्प करता है। अब हम बात करेंगे सेल वॉल की। एवरी बैक्टीरिया हैव दी सेल वॉल एक्सेप्ट माइकोप्लाज्मा, जैसे पहले भी बताया मैंने कि हर एक बैक्टीरिया की अपनी सेल वॉल होती है स्वयं माइकोप्लाज्मा के। बैक्टीरिया सेल वॉल इज नॉन सेलुलोजिक, मीन्स इट डोंट कंटेन सेलुलोज। बैक्टीरिया सेल में सेलुलोज नहीं होता, यानी कि उसमें ये नॉन सेलुलोजिक होती है। हमें मालूम है कि प्लांट की सेल वॉल में सेलुलोज होता है, प्लांट की सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है। फंजाई की सेल वॉल बनी होती है काइटिन की। ऐसी जो बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है वो बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकेन की। इसमें अगर हम दोनों शब्दों को तोड़ दें, यानी कि पेप्टिडोग्लाइकेन यानी कि पेप्टाइड प्लस ग्लाइकेन, तो पेप्टाइड का मतलब होता है प्रोटीन से, है ना, और जो आपका ग्लाइकेन का मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट से, यानी कि ये सेल वॉल बनी है प्रोटीन से भी, प्रोटीन भी इसमें मौजूद है, साथ ही साथ इसमें कार्बोहाइड्रेट भी मौजूद है। पेप्टिडोग्लाइकेन मेड अप ऑफ पॉलीसेकेराइड, टू टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आर प्रेजेंट इन दी पेप्टिडोग्लाइकेन एज ए नैग एंड नैम, दो तरह का ही कार्बोहाइड्रेट होते हैं बैक्टीरिया की सेल वॉल में, एक नैग बोलते हैं दूसरे को नैम बोलते हैं। सेल वॉल इज ए डेड लेयर, हमें मालूम होना चाहिए कि सेल वॉल एक डेड लेयर होती है, हर एक ऑर्गेनिज्म में जो सेल वॉल होती है वो एक डेड लेयर होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक लिविंग लेयर है, सेल वॉल नहीं कभी भी। हम बात करेंगे पेप्टिडोग्लाइकेन की, तो पेप्टिडोग्लाइकेन जैसे इसका नाम है उसके हिसाब से इसका काम है। तो पेप्टिडोग्लाइकेन का मतलब होता है पेप्टाइड यानी कि प्रोटीन, और ग्लाइकेन यानी कि कार्बोहाइड्रेट, जैसा इसमें लिखा भी है। और पॉलीसेकेराइड यानी कि सेकेराइड का मतलब होता है एक शुगर का यूनिट, इसको हम कहेंगे मोनोसेकेराइड। और पॉली का मतलब होता है बहुत सारे, यानी कि बहुत सारे शुगर यूनिट से बन के बनाया गया ये लेयर है। तो पहले आता है नैम, दूसरा आता है नैग। तो नैम का मतलब होता है एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड, और नैग का मतलब होता है एन एसिटाइल ग्लूकासामाइन एसिड। अच्छा, फंक्शन ऑफ बैक्टीरियल सेल वॉल, क्या
फंक्शन है एक बैक्टीरिया के सेल वॉल के, ये हमें मालूम होना चाहिए। पहला है कि इट गिव शेप टू बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया को एक शेप दे देता है, जैसे हमें मालूम होना चाहिए। अगर इसी वजह से हमें मालूम होना चाहिए कि जो एक आपका माइकोप्लाज्मा होता है, क्योंकि उसकी कोई सेल वॉल नहीं होती है, तो बिना किसी सेल वॉल के है तो उसका कोई एक फिक्स शेप भी नहीं होता है। तो सेल वॉल हेल्प करता है एक शेप देने में किसी बैक्टीरिया को या किसी सेल को। प्रोटेक्ट द बैक्टीरियल सेल फ्रॉम कोलेप्सिंग, बर्स्टिंग, फटने से बचाता है किसी बैक्टीरिया सेल को। ये हम बात कर रहे हैं कि बैक्टीरिया सेल वॉल की क्या क्या फंक्शंस है, क्या क्या उसके काम है। सेल वॉल प्रोटेक्ट फ्रॉम अनडिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल्स, कोई मोलिक्यूल पास होगा तो ऑब्वियसली सेल वॉल से होगी, पास होगा तो एक रुकावट का भी काम ये करता है सेल वॉल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इट इज द इनरमोस्ट लेयर ऑफ सेल एनवेलप। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनर मोस्ट लेयर है किसी भी सेल की, सबसे अंदर की लेयर वही प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। इट इज प्रेजेंट इन ऑल द लिविंग सेल इंक्लूडिंग बैक्टीरिया, सभी सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन मौजूद होती, नहीं तो वो सेल वॉल बन ही नहीं सकता, है ना, जो कि फोस्फोलिपिड बाइलेयर से बनी होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ए लिविंग लेयर, हमने पहले भी अभी बात की कि ये एक लिविंग लेयर है, एक जीवित लेयर है। स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सिमिलर इन स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ बैक्टीरिया सेल इज सिमिलर टू यूकैरियोटिक सेल, यानी कि दोनों में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो टाइप है वो सेम ही है, दोनों ही फोस्फोलिपिड बाइलेयर से बने होता है। इसमें फोस्फेट हेड होता है और लिपिड की 2 टेल होती है, और बीच में प्रोटीन के चैनल होते हैं, ताकि सेल के बाहर से कोई चीज़ को सेल के भीतर से किसी चीज़ को जाना है बाहर तो वो जा पाए, या अगर सेल के बाहर कोई चीज़ है, कोई सब्सटेंस है जिसको पहुंचना है, कोई सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है, कोई भी चीज़ हो सकती है, उसको अगर सेल के अंदर आना है तो थ्रू दी चैनल वहाँ से आ पाए अंदर की तरफ। अब ये बात करेंगे इसमें कि बैक्टीरिया सेल हैव ए केमिकली कॉम्प्लेक्स सेल एनवेलप। तो बैक्टीरिया के सेल में जो इसका जो पूरा का पूरा एक सेल का जो बाहरी आवरण है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि हम देखते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, फिर उसके बाद सेल वॉल है, फिर उसके बाद एक ग्लाइकोक्लेक्स की लेयर है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन फोस्फोलिपिड बाइलेयर से बना होता है, सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन से बना है, या फिर ग्लाइकोक्लेक्स एक तरह के पॉलीसेकेराइड्स से बना हुआ है। तो एक तरह तरह के इसमें सब्सटेंस मौजूद है, इसलिए हम कह रहे हैं कि केमिकली कॉम्प्लेक्स है ये बहुत ज़्यादा। कुछ गलत बात भी नहीं है, सही है ये बात। ग्लाइकोकेलिक्स डिफर्स इन कंपोजिशन एंड थिकनेस एमंग डिफरेंट बैक्टीरिया। तो ग्लाइकोकेलिक्स जो है इसका कंपोजिशन में फ़र्क है, इसका फ़र्क हो सकता है, और थिकनेस यानी कि मोटाई में फ़र्क हो सकता है अलग अलग बैक्टीरिया में। कोई निमोनिया के बैक्टीरिया है तो कोई और बैक्टीरिया है, खासकर जो ग्लाइकोकेलिक्स होता है वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में होता है। तो ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया यानी कि जिन बैक्टीरिया की सेल वॉल पतली होती है वो हो गए आपके ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। जैसे कि एक होता है जो टाइफाइड का काम करता है, सैल्मोनेला टाइफाइड, तो ये एक तरह का ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है ना। अब होता है इशेरिचिया कोलाई जो कि लूज मोशन भी कर देता है, आखिर उसकी संख्या ज़्यादा होती है हमारे पेट में। तो हम इसमें ये कहा जा रहा है दोनों बैक्टीरिया में ग्लाइकोकेलिक्स की लेयर है, एक तो सैल्मोनेला टाइफाइड में भी जो कि टाइफाइड कॉज करता है, दूसरा होता है ई कोलाई में भी जो कि लूज मोशन यानी कि डायरिया कॉज करता है। तो दोनों में ग्लाइकोकेलिक्स की लेयर होगी, पर इसका थिकनेस जो होता है या उसकी जो कंपोजिशन होगी वो फ़र्क हो सकती है इन डिफरेंट बैक्टीरिया, ये बात है। हमें याद होना चाहिए ग्लाइकोकेलिक्स जो लेयर है वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में नहीं होती, जैसे कि आपका एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है क्लोस्ट्रीडियम टिटनी, जो कि टिटनेस कॉज करते हैं। हम देखते हैं कि वो टिटनेस हम कहते हैं लोहे टिटनेस होता है, पर एक्चुअली वो लोहे टिटनेस नहीं होता है, जो जंग लगा लोहा होता है वो ज़्यादा डीप कट कर देता है हमारी बॉडी में। तो अगर उस लोहे के जिस लोहे से डीप कट हुआ है, बॉडी में डीप कट लगा है, अगर उसमें अगर इसके स्पोर्स मौजूद होते हैं क्लोस्ट्रीडियम टिटनी के, तो वो स्पोर्स जर्मिनेट होते एक फुल फ्लेज बैक्टीरिया में, जब उनको ऐसा एक वातावरण मिले जिसमें ऑक्सीजन ना हो, यानी कि बिना ऑक्सीजन के वातावरण में ये स्पोर बन जाएगी बैक्टीरिया में। तो वो अगर हमारी बॉडी के अंदर उस हिस्से में अगर पहुंच जाए जहाँ पर ऑक्सीजन गैस नहीं है, तो वो तुरंत स्पोर्स कन्वर्ट हो जाएगी एक फुल फ्लेज क्लोस्ट्रीडियम टिटनी की बैक्टीरिया में, और वहाँ पर ये एक तरह का टॉक्सिन रिलीज करते हैं, एक तरह के जहर हम समझ सकते हैं, जहर निकालते हैं, इसकी वजह से टिटनेस कॉज होता है। तो टिटनेस एक्चुअली कॉज हो रहा है बाय द बैक्टीरिया ऑफ क्लोस्ट्रीडियम टिटनी, जो कि एक तरह का ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हमें मालूम होना चाहिए कि इसमें कोई भी
ग्लाइकोक्लेक्स की लेयर नहीं होती है। अब यहाँ पे बात की गई कि द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमेबल इन नेचर। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम हमेशा सिलेक्टिवली परमेबल ही कहते हैं। इसकी वजह क्या होती है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम सिलेक्टिवली परमेबल इसलिए कहते हैं। तो सिलेक्टिवली परमेबल का मतलब होता है कि हर एक चीज़ प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर नहीं आ सकती और सब चीज़ जा नहीं सकती, तो इसलिए हम कहते हैं सिलेक्टिवली परमेबल। हाँ, एंड इंटरेक्ट विद दी आउटसाइड वर्ल्ड, यानी कि बाहरी वातावरण को जो सबसे पहले कोई अगर लेयर अगर टच में है तो हम कहेंगे कि वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही है। सेल वॉल इज़ फुली परमेबल इन नेचर, यानी कि सेल वॉल से कोई भी चीज़ आ सकती है और जा सकती है। सेल वॉल का ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। इट मीन्स एवरीथिंग कैन पास थ्रू द सेल वॉल। वेयर एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमेबल, जबकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो सिलेक्टिवली परमेबल होती है इन नेचर में। इट मीन्स इट रिस्ट्रिक्ट्स द सब्सटेंस एंट्री इनसाइड द सेल, ये रोक देती है किसी सेल को आने से सेल के अंदर। ये इसको हिंदी में लिखा गया है। अब है कि डिफरेंस बिटवीन सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दोनों में फ़र्क क्या है कि आपकी जो सेल वॉल होती है वो फुली परमेबल है, यानी कि कोई भी इसमें से चीज़ जा सकती है आ सकती है, इसके से कोई दिक्कत नहीं है। जबकि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो होती है सिलेक्टिवली परमेबल, यानी कि हर एक चीज़ उसमें से जा नहीं सकती आ नहीं सकती। सेल वॉल एक तरह की डेड लेयर है, जबकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक तरह की लिविंग लेयर होती है।